जय अम्बे, जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश। तो जैसा कि अपन ये पॉडकास्ट है वो अपन काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड करने का सोच रहे थे, परंतु आपने मेरे को बोला कि इसको जगत मंदिर के सामने रिकॉर्ड करना चाहिए, द्वारकाधीश। तो आपने मुझे ऐसा क्यों सजेशन दिया कि द्वार जोधपुर से लेके द्वारका तक आए और फिर इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करें। कृष्णम वंदे जगत गुरु। पूरे विश्व के जगत के गुरु भगवान कृष्ण है और उनके यहाँ चलकर यह अपन रिकॉर्ड करते हैं। भगवती और भगवान कृष्ण का संबंध भी है। मैंने इसलिए कहा कि द्वारकाधीश की ध्वजा पर सूर्य और चंद्रमा दोनों चिन्ह अंकित है। तो मैंने कहा तेरा ये कार्य है, जब तक सूर्य और चांद रहे तब तक ये कार्य तेरा ब्रॉडकास्टिंग का जो है, जो प्रसारण का है, ये प्रसिद्धि मिलती रहे तुझे और दिनों दिन ये कार्य होता रहे। इसलिए मैंने कहा द्वारकाधीश में ही इसको प्रारंभ करते हैं। तो आप हमेशा ये होली के टाइम पे द्वारका ही क्यों आते हैं और होली हमेशा द्वारकाधीश में ही क्यों मनाते हैं? भगवान कृष्ण का मंदिर है और द्वारका में होली का महत्व है और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए द्वारकाधीश आता हूँ। और होली तो भगवान कृष्ण से बहुत पहले से है। ये होली जो है ना, जो आप अबीर गुलाल लगा रहे हैं, ये तो उससे बहुत पहले होली होती थी। और आजकल एक कथा भी है, नरसिंह अवतार की है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान नारायण का अद्वितीय भक्त था और उसका पिता हिरण्यकश्यप भगवान से बैर करता था। उसके कुल में प्रहलाद का जन्म हो गया। तो प्रहलाद उठते बैठे खाते पीते नारायण नारायण करता और उसका पिता उससे बैर करता। भक्ति प्रहलाद की बढ़ती गई और शत्रुता हिरण्यकश्यप के पिता की अपने पुत्र से होती गई। और उसने सैकड़ों हजारों प्रयास किए कि ये नारायण का भक्त मेरा पुत्र हो गया है, अगर मेरा पुत्र ही नारायण का नाम लेगा तो मेरी सब प्रजा है वो नारायण नारायण करने लग जाएगी। तो उसने सैकड़ों हजारों प्रयास किए प्रहलाद को मारने के लिए, मगर भगवान का सच्चा भक्त था नारायण का प्रहलाद। एक भी उपाय कोई कारगर नहीं हुआ और प्रहलाद मरा नहीं। तो अपने भाई को चिंतित देखकर उनकी बहन होलिका थी, उसने एक दिन जाकर अपने भाई से कहा, चिंता क्यों करता है व्यर्थ में? मेरे पास ऐसा एक दुपट्टा है जो मैं पहनकर अग्नि स्नान करती हूँ और उससे मुझे कुछ नहीं होता। मैं मेरा प्रिय भतीजा जो है ना प्रहलाद, इसको गोदी में लेकर अग्नि कुंड में और अग्नि में बैठ जाऊंगी, जिससे मैं तो जलूंगी नहीं और ये प्रहलाद जल जाएगा। भगवान का भक्त था ना, भगवान अपने वचनबद्धता तोड़ देते भक्त के लिए। और ऐसा ही हुआ। वह होलिका अपने भतीजे को गोदी में बिठाकर अग्नि स्नान करने लगी, वह जल गई और प्रहलाद बच गया। भगवान का जो भक्त होता है ना, उसके कैसे भी कुयोग हो, भगवान उसे सुयोग कर देते हैं। उसके जन्म पत्री में कैसे भी कष्टदायक ग्रह हो, भगवान की सच्ची उपासना करता है ना, वह ग्रह सब सौम्य हो जाते हैं। ऐसा कथा इस चरित्र से मालूम पड़ता है कि भगवान का जो भक्त होता है ना, कैसा भी संकट आओ, उस संकट से गिर जाए, उसका निवारण हमारे नारायण ठाकुर जी कर देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी आपका कुंडली में अगर कुयोग हो और वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति करे तो उससे वो योग समाप्त हो जाएगा? अवश्य समाप्त हो जाएगा। जो भगवान का सच्चा भक्त होगा, भगवान उस पर ऐसी कृपा कर देंगे कि उसका कष्ट का निवारण हो जाएगा। उसकी जन्मपत्री में कुंडली में कोई योग है तो उसका भी निवारण भगवान कर देते हैं और कुंडली को भी चेंज कर देते हैं। भगवान का भक्त सच्चा और श्रद्धावान होना चाहिए, जैसे प्रहलाद था। तो फिर जैसे तो कृष्ण भगवान क्यों इतना होली खेलते हैं? हम कृष्ण भगवान के साथ क्यों इतना होली खेलते हैं? क्योंकि होलिका तो प्रहलाद का प्रसंग है, तो कृष्ण भगवान का क्या संबंध है होली से? इस प्रहलाद की कथा से पहले ही भगवान कृष्ण का संबंध ऐसा है। भगवान तो 16 कला से परिपूर्ण है, हर लीला करते रहते हैं, नटखट स्वभाव के हैं। एक बार राधा जी को भगवान कृष्ण देखा और मन में विचार किया, वो तो अति सुंदर है और मैं सांवला हूँ। तो अपनी माँ यशोदा से कहा, माँ मैं क्या करूँ, क्योंकि राधिका तो सुंदर है, वो उनकी इष्ट देवी है, राजराजेश्वरी है, और उनके सामने मैं कैसे क्या करूं और कैसे होगा।
तो माँ यशोदा ने कहा चिंता क्यों करती है, चिंता क्यों करता है, ये गुलाल ले, उसे भी लगा देना और अपने भी लगा देना, जिससे कि एक रंग से हो जाओगे। और दूसरा इससे ये संदेश भी है कि भगवान के साथ गोपियाँ थी ना, कोई गुजर थी, कोई कौन सी जाति की थी, और राधा जी से ईर्ष्या करने लग गई कि भगवान राधा राधा करते हैं, उनके साथ होली खेलते हैं, हमारे को मान सम्मान नहीं देते हैं। तो भगवान ने एक दिन ऐसा ही किया, सब गोपियों को बुलाया और सबके अबीर गुलाल लगा दिया, सबका रंग एक सा हो गया, ना ऊंच था ना नीच था, सब एक जैसे थे। ये होली ऐसा ही त्योहार है भगवान का, भगवान ने दर्शाया है। उस दिन आपस में रंग लगाने से ना तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, सब एक समान है। ऐसा होलिका का संदेश है भगवान कृष्ण का। तो ये तो काफ़ी अच्छा संदेश है कि कोई भी जाति का भेदभाव नहीं है। तो होली खेलनी कैसे चाहिए, इसका क्या कोई परफेक्ट तरीका है, या सिर्फ ऐसे जो हम देखते हैं कि सिर्फ गुलाल उड़ाना, हुड़दंग मचाना, सिर्फ यही करते रहना चाहिए? होली तो बहुत बड़ा एक कार्य है, इससे बहुत से योग समाप्त हो जाते हैं, बहुत से कष्ट का निवारण होलिका से हो जाते हैं और होली से हो जाते हैं। होली आजकल प्रचलन में है, बच्चे आते हैं, जला देते हैं और खेलते हैं। होली से इतने कार्य सिद्ध होते हैं। होली के दिन होली की पूजा करनी चाहिए, नया जो धान होता है उसको उस पर रखना चाहिए, और नया धान घर में ले जाकर अपने इष्ट देव के सामने भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो उस प्रसाद को ग्रहण करता है उसके घर में 1 वर्ष तक अन्न की कमी नहीं होती। दूसरा, होली की जो भस्मी जो राख होती है ना, वह राख दूसरे दिन अपने घर में ले जाकर उसको अपने शरीर में मलकर स्नान करने से सब तरह के आदि व्याधि रोग समाप्त हो जाते हैं। और भी है, होली तो बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाती है, और होली राख के साथ उस राख की भस्मी की एक पिंडली बनाकर घर में ले जाकर भगवान कृष्ण का पोता और रति जो कामदेव का अवतार है उसको एक अष्टदल के कलश पर रखकर भी पूजा करने से जिनके घर में संतान नहीं हो रही है उनके घर में वंश वृद्धि हो जाती है। होलिका से तो बहुत से काम सिद्ध किए जाते हैं, बहुत से काम में प्रयोग है। और होलिका 4 रात्रियों में एक रात्रि भी है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि से दारुणा। ये होली मोहरात्रि है। इस दिन तांत्रिक लोग, मांत्रिक लोग, यांत्रिक लोग सब अपने इष्ट देव अपने मंत्र का रात को जप करते हैं। उससे शीघ्र अतिशीघ्र वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, वह तंत्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए मोहरात्रि है। इस रात्रि का भी बहुत बड़ा वर्णन है। और इस दिन अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव और जैसा भी मंत्र उसका जप अवश्य करना चाहिए। जप करने के लिए विधि है। जो मंत्र होता है उसका न्यास होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए उस देवता का, और रात्रि में शुद्ध आसन पर बैठकर इसका जप करता है, उससे मंत्र शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध हो जाता है। तो जैसा कि काफ़ी सुनने में आता है कि उसने वो तंत्र क्रिया कर दी, तो ये ऐसा इससे मतलब ये रात को वो करने से सिद्धि मिलती है, या फिर ये नहीं करनी चाहिए? तंत्र में कैसे जाना चाहिए? नहीं, मंत्र तो जपना चाहिए। अगर तंत्र करना चाहिए तो गुरु अवश्य होना चाहिए। जो गुरु विद्वान हो उसके सानिध्य में बैठकर ही तंत्र साधना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे साथ भी हो रखी घटना मुझे याद आ रही है। एक बार मैं भी किसी को दीक्षा दी, तंत्र कार्य कर रहा था, तो थोड़ा वो विचलित हो गया और उसका कंठ रुध गया। पीताम्बरा बगलामुखी होती है ना, उसकी साधना थी। तो देखा, तुरंत मैंने उसे उठाया और अभिमंत्रित जल दिया। तो गुरु तो अवश्य चाहिए, क्योंकि तंत्र कर रहे हैं तो गुरु साथ में चाहिए, जो आपको कवच करा के उसका न्यास करा दे। उसके बाद तंत्र साधना करनी चाहिए। बगैर गुरु के सानिध्य में तंत्र साधना नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं मेरा अनुभव के साथ में आपको बता रहा हूँ। तो ये कृष्ण भगवान का भी तंत्र है क्या? हाँ, अवश्य तंत्र सब देवताओं के तंत्र है। तो जैसे तो तंत्र में तो हमने काफ़ी सुना है कि भैरव है या देवी है, इनका ही प्रचलन ज़्यादा है। तो क्या सारे देवी देवताओं का तंत्र है? सभी देवी देवताओं के तंत्र हैं, उनके मंत्र हैं, उनके यंत्र हैं।
मगर विद्वान व्यक्ति के पास बैठने से कौन सा अष्टाक्षरी मंत्र है, कौन सा तंत्र में काम आएगा, ऐसा अपने गुरु के सानिध्य बैठकर ही पूजा पाठ जब तब ऐसा करना चाहिए। और चलो ये तो होली की रात्रि का हो गया, आपने मुझे बता दिया कि होली की रात्रि को क्या होता है। जो हम होली वो गुलाल और उन सब से खेलते हैं, उसमें कैसे खेलनी चाहिए? मुझे भी अभी तक इतना पता नहीं है कि होली एक्चुअल में कैसे खेलनी चाहिए। या तो फिर सुबह उठो, भगवान के दर्शन करो और खेलने निकल जाओ। नहीं, होली की बहुत बड़ी पूजा है, होली का विधान है, उसके बाद होली खेलनी चाहिए। जैसे आप थोड़ा बताओ कि क्या विधान है, ताकि मुझे भी पता चल सके और कोई जो भी ये वीडियो देखेगा उसको भी पता चल सके कि क्या होली का विधान है। होली को सवेरे उठकर स्नान करने के बाद होली खेलनी चाहिए, और होली की जो भस्म जो राख है उसको अवश्य अपने शरीर पर मलना चाहिए पहले। अच्छा। उसके बाद एक मंत्र का जप होता है, वह करके उसके बाद अबीर गुलाल से होली खेलनी चाहिए, क्योंकि होली का खुद एक बड़ा यज्ञ है। उसमें से वो लेकर अपने शरीर पर लगाने से कुछ भी रोग नहीं रहेगा। जो आजकल रोग चलते हैं ना, छोटे बड़े चर्म रोग वगैरह, ऐसे बड़े रोग, तो होली की भस्मी और होली की राख में ही ऐसा प्रभाव है कि उससे वह रोग समाप्त हो जाते हैं। तो होली का तो बहुत बड़ा कार्य है। तो होली का तो ये हो गया। तो जैसा कि अभी होली में भी ये होता है कि बहुत सारे बच्चे और वो सब जो है वो हुड़दंग मचाते रहते हैं, तो उसका भी मुझे पता है कि आप ये कथा मुझे बता रहे थे कि ये क्यों मचाते हैं या क्यों मचाना चाहिए। इसके बारे में भी अगर आप मुझे बताओगे तो शायद तक और लोगों को भी पता चलेगा। हुड़दंग अवश्य मचाना चाहिए। ऐसी कथा है, एक बार युधिष्ठिर जब चक्रवर्ती सम्राट बन गए तो भगवान कृष्ण से पूछा, महाराज ये बच्चे गाली गलौज करते हैं, अश्लील शब्दों का उच्चारण करते हैं, ये क्यों है? भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से एक कथा कही। अति प्राचीन समय में रघु नाम का एक राजा था, बड़ा प्रतापी था, प्रजा का पालन करने वाला था, और उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। एक बार ऐसा हुआ, प्रजा में एक भयंकर रोग उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गया। त्राहिमाम बचाओ बचाओ करती हुई प्रजा राजा रघु के पास गई और जाकर का, महाराज एक ढूंढा नाम की राक्षसी है, जो माली राक्षसी की पुत्री है, वह हमें परेशान कर रही है, तो कृपा करके आप ऐसा करो कि वो ढूंढा कौन है, कहाँ से आई है और क्यों बच्चों को परेशान कर रही है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह रघु राजा अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ के पास, और जाकर उनसे पूछा ये ढूंढा कौन है। तो उन्होंने कहा ये माली नाम राक्षसी की पुत्री है ढूंढा, जो ये बच्चों को प्रताड़ित कर रही है, ताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। तो रघु ने कहा इसका अब निवारण कैसे होगा? तो उन्हें गुरु ने कहा ऐसा करो, पहले तो आप अपने प्रजा को ये भय से मुक्त कर दो कि बसंत पंचमी से बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, क्योंकि ढूंढा ने बहुत बड़ी भगवान की उपासना की थी, जिससे उनको वरदान मिल गया था ढूंढा को, न सर्दी में मरेगी, न गर्मी में मरेगी, न बरसात में मरेगी। तो गुरु ने कहा रघु से कि बसंत पंचमी से बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, उस दिन ऐसा आदेश दो कि हमारे नगर में जो भी है बच्चे हैं वह अश्लील भाषा का उच्चारण करें, क्योंकि जब ढूंढा ने भगवान की उपासना की तो वरदान में ये कहा कि सब चीज़ हो जाएगा, मगर दो चीज़ से ध्यान भय रहेगा, एक तो बच्चों से और एक पागलों से। तो होली एक पागल सा त्यौहार दिखलाता है। बच्चे अश्लील भाषण करते हैं, संभाषण करते हैं, अश्लील गायन का भी प्रचलन है, देखते हैं हम। तो गुरु ने कहा उस दिन आप आदेश दे दो जिससे कि नगर के सभी लोग अश्लील भाषा का उच्चारण करें। तो होली के बाद सभी बच्चे लकड़ी का अस्त्र शस्त्र लेकर गाली गलौज करते हुए उस दिन आपस में बोलते हैं, जिससे ढूंढा भयभीत हो गई और वहाँ से चली गई। ढूंढा मरी नहीं है, अभी तक जीवित है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बच्चों में रोग उत्पन्न हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं ना आजकल रोग, इसलिए होली के दिन एक प्रचलन है ढूंढ का भी, वो ढूंढा राक्षसी का ही निवारण है वो प्रयोग। अच्छा।